नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी आगरा की, जहां अप्सा फिएस्टा बास्केटबॉल बालक वर्ग में सेंट एंड्रयूज ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। आगे चर्चा होगी अमेठी की, जहां जगदीशपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत शादी में डीजे बजने पर उलेमा ने नहीं पढ़ाया निकाह। साथ ही आगे बात होगी बरेली की, जहां लाखों रुपए की स्मैक सहित 2 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अप्सा फिएस्टा बास्केटबॉल बालक वर्ग में सेंट एंड्रयूज प्रथम, सेंट पीटर्स द्वितीय व दिल्ली पब्लिक स्कूल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। सेंट एंड्रयूज कर्मयोगी कमला नगर में बास्केटबॉल टूर्नामेंट अप्सा फिएस्टा 2023 का आयोजन किया गया। सीएमडी डॉक्टर गिरधर शर्मा एवं एमडी ओशीन शर्मा ने संयुक्त रूप से खिलाड़ियों का, कोचेस का तथा ऑफिशियल्स का परिचय प्राप्त किया। सभी टीमों ने खेल के नियमों का पालन करते हुए अच्छा प्रदर्शन किया। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर हरि सिंह यादव ने युवा खिलाड़ियों के साथ अपने अनुभवों को साझा किया। अप्सा सचिव डॉक्टर गिरधर शर्मा, अप्सा संयुक्त सचिव त्रिलोक सिंह राणा, प्रांजल शर्मा, अपूर्वा शर्मा, शिवांजल शर्मा एवं ओशीन शर्मा की उपस्थिति सराहनीय रही। अप्सा स्पोर्ट्स फिएस्टा के अंतर्गत आज सेंट एंड्रयूज स्कूल कर्मयोगी कमलानगर में बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और फाइनल मैच चल रहा है सेंट पीटर्स और सेंट एंड्रयूज स्कूल बरौली हिल के बीच में। ऑलरेडी गायत्री पब्लिक स्कूल 3rd प्लेस ले चुका है और उन्होंने गायत्री पब्लिक स्कूल ने बीपीएस को पराजित करके तीसरे स्थान प्राप्त कर लिया है और इन दोनों में से जो भी होगा वो फर्स्ट और सेकंड का निर्णय होना है। बड़ी अच्छी बात है कि ये बच्चे अपने पाठ्यक्रम की जिम्मेदारी को पूरा करते हुए भी खेल में अपना परचम लहरा रहे हैं और अप्सा फिएस्टा अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम है जो बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा प्रेरित करता है और उसी दिशा में ये भी एक कार्यक्रम संपन्न होगा। प्रतिभागियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो प्रतिभाग खिलाड़ी कर रहे हैं? जो खिलाड़ी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं उनके लिए मैं आह्वान करना चाहूँगा कि जो लक्ष्य ज़िंदगी में साधा है उस पर पूरी तरह से फोकस करें और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि आपको खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई में भी अपना स्थान बनाए रखना है। तो ये एक ऐसा तालमेल है जो छात्र जीवन में बच्चों को संतुलित व्यवहार रखना चाहिए ताकि हर दिशा में हमारा कार्य व्यवहार और हमारा जो अस्तित्व है वो सुरक्षित रहे और भविष्य हमारा उज्जवल। थैंक यू सर। क्या इस तरह से खिलाड़ी अपना मनोबल बढ़ा रहे हैं? अप्सा ने इस साल से कल्चरल फिएस्टा अलग किया है और स्पोर्ट्स का अलग किया है। तो वो स्पोर्ट्स के जितने भी इवेंट्स हैं वो पूरी साल अप्सा ने कराए हैं, जिसमें से आज यहाँ सेंट एंड्रयूज में बॉयज़ का बास्केटबॉल जो प्रतियोगिता हो रही है और सुबह से मेला लगा हुआ है। बहुत शानदार जो है गेम्स हो रहे हैं और अब ये फाइनल आपके सामने चल रहा है। बहुत ही कांटे का मुकाबला चल रहा है सेंट एंड्रयूज और सेंट पीटर्स के बीच में। अप्सा का हमेशा से ये उद्देश्य रहा है, एक ध्येय रहा है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना जिसमें कि आगरा के मोस्ट ऑफ द स्कूल्स पार्टिसिपेट कर सकें, एक मंच तैयार करके उनको एक देना जिससे कि बच्चों में जो प्रतिभा है वो निकल के आ सके सामने और वो फिर आगे आगरा से निकल के देश और प्रदेश में जाके अपना जो है परचम लहरा सके। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। अमेठी में शरिया वसूल की पाबंदी, शरिया वसूल ना मानने पर उलेमा का फरमान। शादी में डीजे बजने पर उलेमा ने नहीं पढ़ाया निकाह। मौलाना के निकाह ना पढ़ाने पर बिना निकाह पढ़ाए ही दुल्हन को साथ ले गया दूल्हा। उलेमा ने जारी किया फरमान, दंड के रूप में दुल्हन के घर वालों की गांव से होगी बेदखली। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के हारी मऊ का मामला बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ जी, बताइए कल आपके यहाँ आपकी लड़की की बारात आई थी, बिना निकाह के बारात वापस चली गई, क्या है पूरा मामला? ये हाफिज मौलाना लोग पिचाल की हैं। कैसा पिचाल? क्या हम हाफिज मौलाना लगे गए थे कि निकाह पढ़ना है हजरत, कहीं बाज आएगा तो हम निकाह नहीं पढ़ेंगे। लेकिन तो आपके यहाँ के जो मौलाना है उनका कहना है कि हमने उनको 10-15 दिन पहले ये चेतावनी दे दी थी कि अगर आपके यहाँ डीजे बाजा या उस तरीके से कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत आयोजन किया जाता है तो हम लोग निकाह नहीं पढ़ेंगे। उसके बावजूद भी ये लोग नहीं माने और निकाह पढ़ाने के लिए शादी में डीजे बैंड लेकर आए हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि आप कुछ भी लाइए और किसी से और निकाह कर लीजिए,
कोई मौलाना मौलवी बुला लीजिए, वो पढ़ा देगा निकाह, हम नहीं पढ़ाएंगे। तो आप क्या कहना चाहते हैं? तो हम कहना चाहते हैं कि जैसे इन्होंने ऑर्डर दिया कि किसी को और बुला लाइए, तो हम किसी को बुला कर निकाह करवा दिया। लेकिन ये भी तो आरोप लग रहा है कि आपके यहाँ जो आपकी लड़की थी बिना निकाह पढ़ाए उसको बारात चली गई लेकर। तो उसको हाफिज लोग भेजा ही नहीं, हमसे तौबा करवाई न। तौबा करवाने के बाद कहते हैं कि 11,000 आप दीजिए, 11,000 हुए दिए। उसके बाद हम निकाह पढ़ तो कहा 11,000 पर तौबा हुआ थे। इस्लाम कानून यही बताया है कि रुपया लेके तौबा करा जाए। हमें द्वारे आए कि हमारा बेइज्जती की हीन, ये 4 जने काहे बेइज्जती की हीन। हमारी लड़की बगैर निकाह के रुखसत हुई है। और आदमी जो है कम से कम 300 बाराती आए थे, सब बगैर खाए चले हो गए हमारे दरवाजे से। हमारा खाना धरा है, उसको हाफिज मौलाना हमारा नुकसान देंगे सब। तो आप अपने समुदाय से क्या कहना चाहते हैं? हम समुदाय से ये कहना चाहते हैं कि हमारी लड़की की निकाह इन्होंने नहीं पढ़ा, हम इनको जीवन में कभी बुलाएंगे नहीं। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि इस पे कुछ जुर्म लोगों के ऊपर जो ये इस तरीके से काम किए थे, चेतावनी देने के बावजूद भी इन पे जो आरोप लगे, इसका जुर्माना इनको भुगतना पड़ेगा। तब इन्होंने क्यों कहा हाफिज जी कि आप दूसरे को बुलाकर निकाह कर लीजिए, हम नहीं पढ़ेंगे। अमेठी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट। बरेली थाना फतेहगंज पश्चिम में मुखबिर की सूचना पर एसपी ग्रामीण मुकेश चंद्र मिश्रा, साथ ही सीओ मीरगंज दीपशिखा बरन सिंह के कुशल नेतृत्व में एसएचओ थाना फतेहगंज पश्चिमी ने पुलिस टीम के साथ आज मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान शंका पुल के पास कैशोपुर मोड़ हाईवे से पहले अभियुक्त जिलानी थाना फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र, दूसरा फैजान थाना सीबीगंज क्षेत्र का है। अभियुक्त गिरफ्तार कर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के मंसूबों पर पानी फेरता हमीरपुर जिले के शिक्षक। स्वस्थ भारत मिशन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और शिक्षा के मंदिर में कूड़े का अंबार लगा है। जनपद में डेंगू के मरीज बढ़ने के बावजूद गंदगी के अंबार से कोई परहेज नहीं, जिससे बच्चों के संक्रमण होने का खतरा बढ़ रहा है। स्कूल के अधिकांश अध्यापक समय पर नदारद दिखते हैं और बच्चे घंटों इंतजार करते हैं। स्कूल के प्रधानाध्यापक इब्राहिम अहमद सुबह 9:20 पर स्कूल से नदारद दिख रहे हैं। मामला सुमेरपुर क्षेत्र के चंदपुरवा बुजुर्ग गांव में स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय का है। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुमार पंडित की रिपोर्ट। खबर रोहतास जिले के सासाराम में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के द्वारा अधिग्रहण भूमि से कब्जा हटाने के लिए प्रशासन पुलिस ने गृहस्वामी को अधूरे नोटिस सौंपा है। अधिग्रहण भूमि से कब्जा हटाने के दौरान गृहस्वामी तथा प्रशासन पुलिस में घंटों देर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। मामला सासाराम के शांति नगर न्यू डिलिया से जुड़ा है। गृहस्वामी नंद कुमार ने बताया कि बिना नोटिस राशि तथा भवन निर्माण विभाग के अनदेखी कर गलत तरीके से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पदाधिकारी ने रोहतास प्रशासन पुलिस को गुमराह कर आरपीएफ पुलिस सहित भारी संख्या में पुलिस बल को लेकर मकान को तोड़ने हेतु पहुंच गए। जब गृहस्वामी ने मकान तोड़ने की नोटिस या आदेश मांगा तो इसी बीच घंटे देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा डेडिकेटेड पदाधिकारी से चलता रहा, जहां सासाराम एसडीएम आशुतोष रंजन, चेनारी अंचलाधिकारी निशांत कुमार, सासाराम अंचलाधिकारी सह आरओ सुजीता कुमारी ने मामले की जांच करते हुए गृहस्वामी को उसी वक्त नोटिस सौंपते हुए गाइडलाइन की जानकारी दी, तब जाकर मामला शांत हुआ। परेशानी यह है कि मूल्यांकन गलत ढंग से किया गया और इसको गलत तरीके से मकान तोड़ा जा रहा है। बार बार प्रेशर दिया जा रहा है। कानूनन तरीके से जब भी मंतव्य फोर्स का गठन करके लाइन के लोग गिरा दे रहा है। भवन निर्माण के सचिव द्वारा भी रीमूल्यांकन हुआ है हमारे आपत्ति देने के बाद। इसके बाद भी ये लोग मान नहीं रहा है और तोड़ने के लिए लोग आ रहे हैं। आपकी क्या प्रक्रिया रही इस पर? हमारी प्रक्रिया यही है कि जब गलत मूल्यांकन हुआ तो मैंने आपत्ति दिया हर जगह, उसके बाद में उसको सुधार भी हुआ है। भवन निर्माण के द्वारा सुधार हुआ है, रीमूल्यांकन हुआ, इसके लोग रेलवे वाले मान नहीं रहे, न इसको विभाग द्वारा पेमेंट दिया जा रहा है। आज प्रशासन की टीम और रेलवे प्रशासन की टीम आई हुई है जी। क्या कुछ वार्ता? कुछ वार्ता नहीं हुआ। शाम के कहा गया है कि आपका मकान तोड़ने हम लोग आएंगे, यही बात है। आपका परिचय? मेरा परिचय
नंद कुमार हुआ मेरे पिताजी का नाम राजेंद्र सिंह, किस मोहल्ले का है? यहीं दिल्ली। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से है, जहां मंडी में बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित पॉलिथीन सप्लाई की जा रही थी। बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित पॉलिथीन सप्लाई किए जाने की किसी ने एडीएम से शिकायत कर दी। इसके बाद एडीएम मई टीम के मंडी पहुंचे, जहां एडीएम ने छापामार कार्यवाही करते हुए मौके से 10 कुंतल से अधिक प्रतिबंधित पॉलिथीन जब्त करते हुए आरोपी को पकड़ लिया है। देखिए, गोपनीय सूत्रों से हमें पता चला था कि ये मंडी में काफ़ी सप्लाई करते पॉलिथीन जो प्रतिबंधित है, पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। तो ये कल पता हुआ था, तो आज सुबह ही मैंने स्टाफ को भेजा कि जाके देखें। तो ये मौके पे वास्तव में जैसा आप लोग देख रहे हैं, बहुत अधिक संख्या में लगभग 10 कुंटल से ज़्यादा पॉलिथीन हुई जो कि पूर्णतः प्रतिबंधित है, वो पकड़ी गई है। ये शेखर गुप्ता हैं, ये रहने वाले मोती नगर के हैं। तो इन पर जुर्माना हो रहा है जो मैक्सिमम होगा 7 देश के तहत 25,000 है, और ये पूरी पॉलिथीन भी जब्त कर ली गई है। और अभी तो ट्रैक्टर ट्रॉली मंगाई है, तुलवाने के बाद पता चलेगा कितनी। इसमें जुर्माने का प्रावधान है, जुर्माने प्रावधान नहीं है, और इसमें मालिक के जो दे रखे हैं इन किराए पे, उनके संबंध में देखते हैं कि इस तरह का कार्य करवा रहे हैं, तो उनसे भी पूछताछ की जाएगी। अमरोहा से सीनू संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। शहर के रिहायशी इलाके में शुमार जात्राही बाग चौक पर एक कॉलेज की छात्रा का अपहरण करने का प्रयास किया गया। बताया जाता है कि अपहरणकर्ता 4 पहिया वाहन से आया और छात्रा को सड़क पर ही रोककर उसे जबरन गाड़ी में बैठाने का प्रयास करने लगा। लड़की के विरोध करने और धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा होते देख लड़के के द्वारा लड़की के साथ मारपीट की गई। इस घटना में लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। इधर लड़की के चाचा भोला सिंह भोक्ता के द्वारा सदर थाना में आवेदन देकर अपहरण करने का प्रयास कर रहे सुरेंद्र कुमार नामक युवक के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करने की मांग को लेकर आवेदन दिया है। कॉलेज से आ रही थी और कैफे पे रुकी थी ऑनलाइन के लिए। उधर से आपका ये 4 व्हीलर से 2-3 लड़के आए हुए हैं और रोक करके अचानक से मतलब ये लोग से इनको मार के मतलब निकल गए, भाग गए। कहाँ के थे लोग? वो तो नहीं जान पाएंगे कहाँ के हैं, पर पता चला है कि इधर कहीं चतरे के रहते हैं हम लोग। नाम वगैरह कुछ पता चला? पता चला है सुरेंद्र कुमार नाम है उनका। कहाँ घर है? वो तो चतरे में रहता है, पर घर गांव घर आपका घर लोग यहाँ ब्लॉक रोड चतरा कटौतिया। क्या नाम हुआ आपका? हिरामन कुमार। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। चिकित्सा विभाग में सिक्योरिटी गार्ड के पद पर चयनित अभ्यर्थियों ने जिला अस्पताल व जिला महिला अस्पताल में नियुक्ति न देने के मामले में ललितपुर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया था। वहीं सी न्यूज़ की खबर का असर हुआ है। बता दें कि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विजेंद्र नाथ ने जहां पर नियुक्ति देने की बात कही है और वहीं पर प्रश्न किया था, उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। सुरक्षा कर्मचारी वाला जो मामला सामने आ रहा है ज्वाइनिंग से संबंधित है, जहां पर पुरुष अस्पताल और महिला अस्पताल में ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, क्या कारण है सर? समाचार पत्रों के माध्यम से और मुख्य चिकित्साधिकारी ललितपुर के माध्यम से मैं अवगत हुआ हूँ। सुरक्षा कर्मियों का चयन हुआ है मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर से। मेरा ये कहना है कि वर्तमान में अब ये जिला चिकित्सालय स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय ललितपुर का संबद्ध चिकित्सालय के रूप में ये कार्य कर रहा है। दिसंबर 2022 से शासनादेश के अनुसार अब ये मेडिकल कॉलेज के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। ऐसी स्थिति में इस मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा शिक्षा विभाग के नियम लागू होंगे और वर्तमान में जो चयन सुरक्षा कर्मियों का चयन हुआ है वो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत NHM के फंड से हुआ है। तो मैं ये आश्वस्त होना चाहता हूँ कि NHM का जब तक फंड मिलता रहेगा तब तक हम इनका पेमेंट देते रहेंगे। मुख्य चिकित्साधिकारी जी के माध्यम से मैं अपनी उपस्थिति इनकी कर्मचारियों की भेजूँगा और वेतन का आहरण मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर से किया जाएगा। अगर ये व्यवस्था कायम रहती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर कार्यक्रम नहीं ये चलता है तो इसके बाद इन कर्मचारियों का क्या होगा?
इनकी ये किसकी जिम्मेदारी होगी? चिकित्सा शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी कतई नहीं होगी। यह मैं इस बात का आश्वासन मैं लेना चाहता हूँ, आश्वस्त होना चाहता हूँ। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई कराते हुए इनको ज्वाइनिंग कराने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां निर्वाचन अधिकारी कार्यालय और कलेक्ट्रेट में तब हड़कंप मच गया जब ये हल्ला हुआ कि इंजीनियरिंग कॉलेज की स्ट्रांग रूम में रखी 4 ईवीएम मशीन बदल गई है। इसी प्रकार एक अन्य मशीन भी लापता है। इस मामले में कोई भी अधिकारी कुछ जवाब देने से बचता आ रहा है। उधर कलेक्ट्रेट पहुंचे सेमरिया से कांग्रेस के प्रत्याशी अभय मिश्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि अभी तक ये सुना जाता रहा है कि ईवीएम मशीन भी बदल दी जाती है, लेकिन आज इसका प्रमाण भी सामने आया है। उधर एआरओ श्री सिन्हा ने पत्रकारों से कहा कि 4 मशीन बदले जाने का मामला संज्ञान में आया है, वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा रहा है। मशीन गड़बड़ नहीं की गई है। एक कमीशन के दौरान जो है पूरी सूची भी उसके व्हाट्सएप पे दे दी गई है और फाइनल जो 241 का जो भी है बना है वो भी वहाँ दे दिया गया है। नंबर मैच नहीं कर रहे सर, इनका ऐसा कहना है कि नंबर मैच नहीं कर रहे, जो नंबर को प्रोवाइड कर रहा है। कमीशन के दौरान भी कुछ मशीनें खराब हुई, उसको कमीशन ये शाम को अपने काउंटिंग के बाद कुछ मशीनें ऐसी खराब हुई। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने रात को 8 बजे दिया है ये सब, जब वोटिंग पड़ने के बाद साइन कर वोटिंग के बाद सर ऐसी मशीनें खराब हुई, बिना जानकारी दिए कैसे बदल दी? वोटिंग के बाद दिया। वोटिंग के दौरान उस दिन जो है 2-3 मशीनें जो है जैसे मॉक पोल के दौरान ये खराब हो गई। ठीक है, बोले सर, बोले दी। मैं यहाँ पे मतलब वोटिंग के दौरान मॉक पोल में एक खराब हुई थी और 2-3 जो सो वोटिंग के दौरान हुई, जिसका पीठासीन अधिकारी के डायरी में उसका उल्लेख है और उसी अनुसार संशोधित भी कर दिया गया। वो सूची भी व्हाट्सएप पे सारे कैंडिडेट्स को उपलब्ध करा दिया। कोई उत्तर ही नहीं दे रहे हैं। उन्होंने आज शाम तक जवाब देने को बोला था, कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो जब जवाब नहीं दे पा रहे हैं और उसका कोई उत्तर नहीं है, तो या कि हमको तो इसी को ना मशीन बदलना कहेंगे। ईवीएम कहते हैं ना, ईवीएम बदलना, यही तो है ईवीएम बदलना। और अगर मेरी बात गलत है तो कलेक्टर मैडम उसका जवाब दे दें, मुझे झगड़ा थोड़ी करना, मैं तो केवल उस बात के लिए आता हूँ। या कि लास्ट में इनको पावर है, चुनाव आयोग का नियम है कि अगर ऐसे कोई चीज़ है तो उसमें वीवीपैट का ऑर्डर कर दें कि उसकी वीवीपैट की गिनती 5 मशीनों की, इन 5 पोलिंगों की अलग से की जाएगी, बात खत्म। ये पोलिंग बूथ आप देखिए, अभी मैंने पकड़ा आज, अब कल आज रात से सब विधानसभा वाले मिलाएंगे, निश्चित रूप से 8 विधानसभा में भी 2-2, 4-4 ऐसे निकलेंगी, ऐसा मुझे लगता है। तीसरी बात, आज मैंने अगर यहाँ नहीं पकड़ा होता और वहाँ पोलिंग बूथ पे जब मिलाया जाता, जब काउंटिंग जहाँ होती वहाँ तो विवाद होता। वो कहते कि नहीं मशीन नंबर ये है और आप में ये निकल रहा है, तो विवाद तो होते ही होता। तो और अगर मैं ना भी करूँ तो बीएसपी वाला बोलेगा, दूसरी पार्टी वाले बोलेंगे। क्या मानते हैं आप, ये गलती है या फिर कुछ और है, या फिर मुझे तो संदिग्ध लगता है, मुझे तो लगता है कि इन लोगों ने कोई न कोई मैनिपुलेशन किया है, अधिकारियों के माध्यम से मशीनें बदली गई। मतलब जो अब तक अफवाहें उड़ती रही वो सही है? की क्या बात है साहब, आप उत्तर दे दो ना, आप पत्रकार महोदय आप उत्तर दे दो कि 4 मशीनें का ये उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। इनके रिटर्निंग ऑफिसर के सर्टिफाइड कॉपी में दूसरा नंबर है और इन्हीं के प्रोसाइडिंग ऑफिसर जिससे वोट डलवाया उसमें दूसरा नंबर है। मैं क्या बोलूँ, सामने है, उसका उत्तर यही दे दे या इसका सलूशन बता दें। जब यहाँ से आपको राहत नहीं मिली तो राष्ट्रीय इलेक्शन कमिश्नर हाई कोर्ट जाएंगे आप तत्काल? ये तो सब बेकार की बातें हैं, बात की बातें हैं। अभी तो 2 दिन समय है, वहाँ पर काउंटिंग स्थल पर विवाद हो, काउंटर स्थल पर हंगामा खड़ा हो, उससे बेहतर है कि मैंने समय रहते कलेक्टर के पास अपनी बात रख दी, प्रशासन के पास अपनी बात रख दी, उसका समुचित हल निकाल लें, शांतिपूर्वक और निष्पक्ष चुनाव हो जाए और पब्लिक ने जो जनादेश दिया हो वो हम सबको स्वीकार है, बात खत्म। इसमें जो आज तक हल्ला होता आया है कि ऐसा होता है, तो ये मानते हैं कि हो सकता है, प्रूफ में लाकर प्रूफ। अब अगर वो ये प्रूफ नहीं है तो ये उसकी काट बता दें कलेक्टर महोदय या प्रशासन कि ये बात गलत है, तो हम मान लेंगे कि ये बात गलत है। और अगर ये काट उसकी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो फिर जो होता आया है हल्ला था उसका तो ये प्रत्यक्षम किम प्रमाण। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ
आपके हाथ।